बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 48, अप्रैल 13। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लानिंग टूल के मुतालिक, जिसका नाम है स्वॉट, SWOT, जिसके अंदर हम चेक करते हैं किसी भी मामले पे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी खूबियां क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है। ये वो काम है जो हम लोग बचपन से इस एतबार से करते आ रहे हैं कि हमें याद करवाया जाता है कि फला चीज के प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। पेपर में अक्सर यही सवाल आता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। लेकिन यहाँ पहुंच के हमने रियलाइज किया कि अब हम हमारे लिए सिर्फ इस बात का जान लेना काफी नहीं है कि फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। हमारे लिए इस बात को भी समझना जरूरी है कि मुमकिन फवायद क्या हैं और मुमकिन नुकसानात क्या हैं, क्योंकि एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, अब हम एक लीडरशिप पोजीशन में आ चुके हैं और एज अ लीडर हमारा ये काम है कि हम मुस्तकबिल के तमाम फवायद और नुकसानात को भी मद्देनजर रखें। मुस्तकबिल के जो फवायद हैं, मुमकिन फवायद है, उनको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज, और मुस्तकबिल के जो मुमकिन नुकसानात है उसे हम कहते हैं थ्रेट्स। हमारा ये काम है कि हम प्लानिंग करते वक्त तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो रखें कि इस चीज़ के मुमकिन फ़वाइद भी हमारे जहन में हो, मौजूदा भी और मुमकिन भी, मौजूदा नुकसानात भी और मुमकिन नुकसानात भी, और उसकी रोशनी के अंदर हम लोग फैसला कर सकें। आप में से बाज़ लोगों ने जो यहाँ पे एक माइक्रो टीचिंग सेशन, बहरहाल इसको माइक्रो टीचिंग सेशन भी ना कहें, जो कुछ इन लोगों ने किया उसको तो टीचिंग भी नहीं कहना चाहिए, उसके अंदर उन्होंने बार बार जिक्र किया हमने कपड़ों के बारे में पढ़ा था। आप मुझे ये बताइए कि कपड़े आप लोग के कोर्स का हिस्सा हैं? क्या आपको उसके अंदर कोई आईसीटी की झलक या रमक नजर आती है? उन कपड़ों का आईसीटी से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक सिरे से नहीं था। The only reason we discussed that topic because we wanted to apply SWOT analysis on a topic which you are very much familiar with. वो टॉपिक जिसके साथ आप लोग बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, हमने कोशिश की कि उस टॉपिक के ऊपर या उस मौजू के ऊपर हम SWOT एनालिसिस अप्लाई करके देख सकें। अगर मैं इस वक्त आपसे कहूं कि जी SWOT एनालिसिस करो इस बात का कि हमारे कोर्स के अंदर एआई इन एजुकेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो ये आप लोग के लिए चैलेंजिंग होता। और फिर आप लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक ऐसी चीज है सिर्फ बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल की जाती है। हमने वहां पे आपके सामने इस टॉपिक को डिस्कस किया कि स्टिच क्लोथेस, स्टिच ड्रेसेस और अनस्टिच ड्रेसेस, या रेडीमेड ड्रेसेस और अनस्टिच ड्रेसेस के दरमियान क्या फवायद हैं, क्या नुकसानात है, क्या मुमकिन फवायद है, क्या मुमकिन नुकसानात है। और आपने देखा बकौल आपके आप ही लोग के फीडबैक के कि अब हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया। मतलब ये काम जो हम एक अरसे से करते हुए आ रहे हैं उसको हम इन एनालिसिस के साथ आपने एक नए नजर से उसको देखा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया, सबसे पहले आपने उस चीज को जो पढ़ा था आपने उसको इम्प्लीमेंट करके देखा। मुमकिन है मेरे पेपर में और शायद कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर भी यही सवाल आए कि आपको स्वॉट एनालिसिस किसी टॉपिक के ऊपर करना पड़े, कैसे करेंगे। यहाँ पे जो एक्सरसाइज की थी वो इसलिए आपके काम आ रही है। नंबर टू, आपको शायद में ये बात भी समझ में आए कि भाई ये सिर्फ आपकी कोई पढ़ाई की ऐसी चीज नहीं जिसका ताल्लुक आपकी पढ़ाई से हो, आप जिंदगी के हर मामले के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं जो हूँ कॉलेज आने के लिए अपने लिए कोई वैन लगवाऊं या मैं जो हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करूँ, मैं अपने लिए जो है इलेक्ट्रिक बाइक ले लूं या मैं जो हूँ वैन लगवाऊं, इन तमाम चीजों के अंदर छोटी छोटी बातें, मैं फला जगह पे जॉब करूं ना करूं, मैं फला कोर्स करूं ना करूं, इन तमाम चीजों के अंदर आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। बहरहाल बहुत ही फजूल और बहुत ही बेकार सा मैक्रो टीचिंग सेशन करवाया था, और जिन लोगों ने भी, और इससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि उनकी क्लास के अंदर किसी भी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। अगर आप लोग देखें कुछ चीजें समझ में आती, कॉन्फिडेंस का इशू, लेकिन अगर आपको यही समझ नहीं आ रहा क्लास में क्या बात हो रही है तो फिर आप बीएड छोड़ दें, आप कोई और काम कर लें, ना अपना टाइम वेस्ट करें ना हमारा टाइम वेस्ट करें। ओके, ये जो आप लोग समझ के आ रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी खामा खा में या खैरात में हमें कोई टास्क कर देगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, या कम अज कम मुझसे इसकी हरगिज भी उम्मीद ना रखें। अगर आपको पता है आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं जिसमें आप फेल हो जाए तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है? पता है आपको? अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं पता जाके मिस रबिया से पूछिएगा, क्या ऐसा शब्द से पूछ लीजिएगा मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है जिसमें अगर हम पास नहीं होते तो हमारा पूरा सेमेस्टर बैक हो जाता है। तो इसको इतना आसान ना समझे, आपका पूरा पूरा ईयर बैक हो रहा होता है कि आप जो है 3 या 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, वो क्या नंबर है आप पूछ लीजिएगा। आप लोग को ये बात भी इल्म में होनी चाहिए। और अगेन इंटरनल में भी पास होना जरूरी है, एक्सटर्नल में भी पास होना जरूरी है। इंटरनल में फेल हो गए, एक्सटर्नल में पास हो गए तो भी आपको फेल ही तस्वुर किया जाता है। ओके, कोई मसला तो नहीं है? आगे बढ़े। हम यहाँ पे जो क्लास करवा रहे हैं
यहाँ पे क्लास करवाने का एक मकसद ये है, और जिस तरह से आप लोग को माइक्रो टीचिंग सेशन के मौके पे भी बताया था, कि हम ये चाहते हैं कि आप डिफरेंट टूल्स को यूज करना सीखें। वो टूल्स आपका व्हाइट बोर्ड भी है, आप व्हाइट बोर्ड को कैसे इस्तेमाल करें, और आपको नजर आ रहा है कि हमारी क्लास के बाद बच्चे उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हिम्मत हार देना, कोशिश ना करना, ये बहुत बुरी बात है। आपकी जो आवाज है ये भी एक टूल है। अगर आप गौर करें, अगर आप इस टूल का बखूबी इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आपकी आवाज क्लास में आखिर तक नहीं पहुंच रही, तो आप इस टूल का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपकी आवाज के अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई वक्फा नहीं है, आप यूं पढ़ रहे हैं जैसे आप कोई खबरनामा पढ़ रहे हो, तो उस सूरत के अंदर आपका, उनसे उनसे बोले मोबाइल लेके हटाए, उनसे बताएं। तो उन तमाम सूरतों के अंदर जो है आप अपने इस टूल का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखा जाए तो जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी एक टूल है। हर चीज एक टूल है, टेक्स्ट बुक भी एक टूल है। अब इसके साथ साथ हमारे लिए जरूरी है जो नए टूल्स आ गए हैं उनसे भी वाकिफ हो। हमने देखा कि हम गूगल फॉर्म को यूज कर रहे हैं, हमने देखा कि हम गूगल शीट को यूज कर रहे हैं, हमने देखा कि हम गूगल मीट को यूज कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन को यूज कर रहे हैं, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो कैनवा हो, और आज जो है हम जो है इस क्लास को प्रोजेक्टर भी करके देख रहे हैं। हमें तमाम टूल्स के बारे में इल्म होना चाहिए, तमाम टूल से हमें फेमिलियर होना चाहिए। आपने देखा कि आपके पास क्लास फेलोज को जब माइक्रो टीचिंग के लिए माइक यूज करना पड़ता है, वो सही से यूज नहीं कर पा रहे। कोई जो है माइक यूज ही करने से इनकार कर देता है, वो समझता है कि माइक पे मेरी आवाज खराब आएगी मसलन। कोई जो है माइक को हाथ में पकड़ के रखा हुआ होता है, फिर कभी हाथ यहाँ जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, राइट। तो हमने देखा कि यार माइक को भी सही से यूज करना, ये भी एक ऐसा फन है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि माइक भी आपका एक टूल है। बास क्लासेस के अंदर टीचर्स ने वॉल्यूम इतना तेज किया हुआ होता है कि आवाज कुछ भी समझ में नहीं आ रही। तो हमने फिर कोशिश की, चले जी एज ए टीचर, एज अ ट्रेनिंग स्कूल, हम आपको ज्यादा से ज्यादा टूल्स से आगाही दे सकें, जिसमें से एक आपके पास एक प्रोजेक्टर है। लेकिन क्या सिर्फ टूल्स इन्हीं चीज का नाम है? क्या इसके अलावा कोई और चीज ऐसी है जिसको भी हम एज एन एजुकेशनल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं गई? वो टूल है हमारा रेडियो। अगर देखा जाए तो आप आज के इस दौर के अंदर भी रेडियो को, टेलीविजन को एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम कहते हैं आईसीटी इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एआई की बात करें, सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम जो है लैपटॉप की, कंप्यूटर की बात करें, इंटरनेट की बात करें। ऐसी चीजें जिसको आज के दौर में हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी के जुमरे के अंदर आती है, जैसे रेडियो, जैसे टेलीविजन। अब सवाल ये होता है, यहाँ पे हम आगे बढ़े, सवाल ये होता है कि क्या वजह है कि हम रेडियो को पढ़ना चाह रहे हैं, कि रेडियो को एजुकेशन में यूज करना चाह रहे हैं। मेरा आप लोग से सवाल है कि आप लोग में से किस किसने रेडियो को इस्तेमाल किया हुआ? तलत, बुशरा, समरीन, लाइबा, ओके, और? अच्छा, अब मेरा आप लोग से सवाल है कि रेडियो के क्या फवायद नजर आए? आप लोगों ने रेडियो इस्तेमाल किया ना? आज के दौर में जो दूसरी टेक्नोलॉजीज है, स्मार्ट टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके मुकाबले में आपको रेडियो के अंदर क्या खूबी, क्या खसूसियत नजर आई? समरीन? बहुत अच्छा पॉइंट है समरीन का, कि रेडियो को जो है, हम रेडियो के अंदर जो भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हम चला के रखें और साथ में अपना काम करते रहे। ठीक है, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। रेडियो का कंटेंट डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि उसको देखे बगैर भी हम उसको समझ सकें। ओके सनोबर? ओके सनोबर कह रहे यही बात थी, और कोई बात? लाइबा? लाइबा ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि रेडियो को इस्तेमाल करने के लिए हमें इंटरनेट की या केबल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप लोगों ने रेडियो इस्तेमाल किया हो तो उसके लिए देखा जाए तो बिजली की भी जरूरत नहीं थी। आपके दो सेल लगते थे, उससे रेडियो आपका पूरा महीना निकाल लेता था। रेडियो को ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती थी। बल्कि बाज जगह पे तो ऐसे रेडियो भी मिले हैं और अभी भी अवेलेबल होते हैं, जब जैसे आप कि जहाँ पे डिजास्टर आया हुआ हो, जलजिला वगैरह हो, तो वहाँ पे ऐसे रेडियोस दिए जाते हैं, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाइकिंग वगैरह का शौक है तो आपको शॉप्स पे ऐसे रेडियो मिल जाते हैं जिनको आप ये अपने हाथ से घुमा के चार्ज करते हैं। ओके, उसमें एक पुली सी लगी हुई होती है, हैंडल लगा हुआ होता है, उस हैंडल को आप गोल गोल घुमाते हैं, उसको गोल गोल घुमाने के नतीजे में वो आपका रेडियो चार्ज हो जाता है, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके मुकाबले में अगर टेलीविजन है या लैपटॉप है तो उसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप घुमा घुमा के चार्ज कर लें, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। ठीक है, रबिया कासिम। ओके, रबिया ने कहा कि हम लोग चूंकि अपना इस मोबाइल वगैरह के इस्तेमाल की वजह से हम लोग अपनी आंखों पे ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, तो रेडियो के अंदर ऐसा नहीं है, हम आंखों पे जोर दिए बगैर भी हम उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट तलत? सही है। हुमा इधर आओ, उधर मत जाओ, मैंने बताया भी था वहां मत जाओ, दरवाजा सही से बंद करो। अब जीपीएस में देख लेते हैं, हमारी पोजीशन लोकेशन आ रही होती। ठीक है, लैपटॉप मत गिरा दीजिएगा प्लीज, एहतियात से, आराम से। ओके, तलत ने हमें बताया कि भाई जैसे इमरजेंसी के अंदर भी हमें उसके जरिए से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि फॉर एग्जांपल कि भाई रास्ता वगैरह बंद है, तो इमरजेंसी पोजीशंस में इमरजेंसी के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग ट्रैफिक वगैरह में फंसे होते हैं, तो एक आई थिंक एफएम के एक चैनल भी है जिसपे ट्रैफिक की अपडेट्स आ रही होती हैं। जी, आपका नाम? जी अलिशबा। क्या चीज चीप होता है? बिल्कुल सही है, रेडियो आपका बहुत ज्यादा चीप होता है और उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, बनिस्बत के आपके नेट और कंप्यूटर के। तो इन तमाम बातों से आप लोगों ने इस बात को रियलाइज किया कि बहरहाल रेडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अंदर एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि भाई इसकी रेंज बहुत अच्छी है। अगर एक जगह आपका एफएम का आपका टावर लगा हुआ है तो उसको अच्छी खासे इलाकों तक आप उसको पहुंचा रहे हैं। आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपने टावर लगाया और आप जो है काफी जगह तक वो अपना पैगाम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। अब वो चाहे आपके गाने हो, चाहे वो कुछ और चीज हो, लेकिन आप उसको एजुकेशन कंटेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेट की टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सेटअप बनाने की जरूरत है। टेलीविजन के अंदर भी बहरहाल हमें यही इशू नजर आता है कि उसके लिए भी हमें एक बड़ा सेटअप चाहिए होता है, जगह जगह पे बूस्टर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारा ये रेडियो है, रेडियो के अंदर हमें लॉन्ग रीच बहुत आसानी से मिल जाती है। क्या पाकिस्तान से पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो वहां पे बाज इंजीनियर्स ने अपने तौर पे घर पे एक रेडियो स्टेशन बना लिया था। अब वो करते क्या थे कि रेडियो को अपने स्टेशन को लेके चढ़ जाते थे तांगे के ऊपर, और तांगे के ऊपर जो है ना अपनी नशियात करते हुए घूमते रहते थे। ठीक है, रेडियो के अंदर उनकी नशियात जाती रहती थी। तांगे पे क्यों जाते थे? इसलिए ताकि फौज अमरीकी जो अंग्रेज फौज थी वो उनको पकड़ ना सके। होता ही उनके पास एक तरीका उस जमाने में भी था, अब भी था, कि आप देख सकते हैं किस टावर से सिग्नल आ रहे हैं। अब वो चूंकि उसके अंदर वो क्या में पाकिस्तान और अंग्रेजों से आजादी की बात कर रहे होते थे, तो अंग्रेज उस रेडियो स्टेशन को बंद करना चाहते थे। इसलिए वो तांगे पे घूमते रहते थे ताकि उस तक वो पहुंचने में कामयाब ना हो जाए, उसकी लोकेशन मुस्तकिल बदलती रहे। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि कितनी चीप टेक्नोलॉजी थी कि चंद इंजीनियर्स ने उसको घर पे बना लिया, और घर पे बनाने के बाद इतना छोटी सी सामान तो उसको तांगे पे रख के घूमते फिर रहे हैं। ठीक है, क्या ये चीज आपकी टेलीविजन या नेट के साथ पॉसिबल है? हर किस पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद सवाल ये होता है कि इस रेडियो को हम लोग एजुकेशन के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस रेडियो को एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? देखो, रेडियो से हर कोई वाकिफ है ना, भले इस्तेमाल ना किया हो लेकिन वाकिफ जरूर है। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं कि रेडियो क्या होता है। अब मेरा ये सवाल है कि रेडियो को जब एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा होगा? जी, जैनब। ओके, जैनब ने कहा कि एक मसला ये आ जाता है कि सिग्नल साफ नहीं आ रहे होते, आवाज के अंदर खड़खड़ाहट वगैरह है, उसके अलावा कोई और? समरीन? समरीन ने कहा कि आजकल के इस दौर के अंदर हम लोग विजुअल चीजों के ज्यादा आदी हो चुके हैं और हम शायद रेडियो पे इतना अच्छा ना समझ सके। और ये बात बिल्कुल वैलिड है। वक्त के साथ साथ आपको जो तलबा मिलेंगे वो सोचने समझने की सलाहियत से भी महरूम हो चुके होंगे, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो अपने हर चीज का सवाल किससे पूछ रहे हैं? चैट जीपीटी से। अगर पूछना है, कुछ सोचना है, तो वो सोचने का काम भी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया चैट जीपीटी को। राहत, आपका क्या ख्याल है, क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा रेडियो का?
तो राहत ने कहा रेडियो पे गाने सुन लेंगे तो ओके, राहत ने कहा रेडियो पे गाने ज्यादा सुन लेते, एजुकेशनल कंटेंट नहीं सुनेंगे क्योंकि राहत के पास जो मोबाइल है उस पर गाने नहीं आते। ओके, उस पर सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट आता है। जी फातिमा खुर्रम, तसव्वुर करने कह रहे भाई, सोचने कह रहे हैं, सोचो तो ऐसा होगा तो क्या होगा। रबिया, चैलेंज क्या आएगा, चैलेंज बताओ। ओके, रबिया कह रही है अब के दौर के अंदर, रबिया की बात का खुलासा ये कि अब के दौर में हम उसको ज्यादा इतने आदी नहीं हो उसके, राइट। जी, तो ये पेपर में ये ऐसी उठपटांग सा सवाल आंसर लिखेंगी और मुझे उसको समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रही है। जी बुशरा, ओके, इंटरेस्ट कम है, बुशरा ने कहा इंटरेस्ट कम है, इसके अलावा और कोई। जेबा, आ रहे आपके पास भी आ रहे। जी, कोमल, अरीबा, अरीबा इतनी घबराई भी कि कुर्सी से गिर ना जाए। जेबा ने कहा कि अब कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, नहीं सुनता लेकिन हमने यूज करना है। जी गुफ्ता, गुड पॉइंट, शाबाश। शगुफ्ता ने कहा कि इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसको यूं कह लें कि सिंक्रोनस एजुकेशन हो रही है। यहाँ पे मैं जब लेक्चर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा और आपका एक ही जगह पे मौजूद होना जरूरी है। हुमा लेट आई हैं, अब हुमा कहे कि सर जरा रिवाइंड तो कीजिएगा, तो सर रिवाइंड नहीं कर सकते, राइट। जो लेक्चर शुरू हो गया वो हो गया। तो लेकिन जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हो, मसलन यूट्यूब लेक्चर हो, तो वहां पे हमारे पास पॉसिबल है कि हम पीछे भी जा सकते हैं। रेडियो के अंदर भी यही प्रॉब्लम आएगा कि प्रोग्राम गुजर गया, उस एन मौके पे बच्चा पढ़ने जा रहा था लेकिन उसको किसी ने, अम्मी ने कहा कि जाओ फला बर्तन पानी लेकर आओ, मसलन किसी काम से भेज दिया, तो बच्चे का अगर क्लास का लेक्चर निकल गया तो वो उसका जा चुका होगा। इसे कहते हैं सिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस दोनों का एक साथ एक वक्त पर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर फिर ये तमाम बातें आप लोगों ने बताई थी कि इसके अंदर एक बड़ा इशू ये आ जाएगा कि आप जो है इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। हम लोग क्लास के अंदर हम देख चुके हैं कि जो आप लोग ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं उसके मुकाबले में क्लास के अंदर पढ़ना फिर भी आसान होता है। भले क्लास के अंदर टीचर आके सिर्फ नोट्स डिक्टेट करवा रहा हो, अगरचे वो सिर्फ नोट्स डिक्टेट करवा रहा है, लेकिन क्योंकि वो क्लास में मौजूद है आपकी खुद ब खुद तवज्जो बन जाती है। आप एक माहौल में आते हैं, एक जगह पर आते हैं, तो बीच में आपस में आप लोग की इंटरेक्शन होता है, एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, आपके कॉन्टेक्ट बनते हैं, आपके सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। ये तमाम चीजें आपकी इस किस्म की रेडियो वाले एजुकेशन के अंदर या इवन इंटरनेट वाले एजुकेशन के अंदर ये तमाम चीजें आप लोग की नहीं हो पाती। इसके अलावा इसके अंदर असेसमेंट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आप असेसमेंट कैसे करेंगे रेडियो प्रोग्राम के अंदर, राइट। ये बात समझ में आ रही है, इशू समझ में आया। तो हमने इस बात को देखा कि रेडियो बहरहाल एक अच्छी चीज है, एक जरूरी चीज है, फायदेमंद है, लेकिन इसको एजुकेशन के इस्तेमाल करने के लिए कुछ चैलेंजेस का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो एज अ वही वाली बात, एज अ लीडर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को भी देखना है कि क्या मुमकिन फवायद है, और हमने मुमकिन नुकसान को भी देखना है। तो अब की तब की गुफ्तगू के अंदर हमने मुमकिन फवायद और मुमकिन नुकसान दोनों के देख लिए। अब इन तमाम मसलों को हल करने के लिए उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया जिसे कहते हैं इंटरैक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन, IRI। ओके, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किस तरीके से रेडियो की इंस्ट्रक्शंस को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। मसलन इंटरैक्टिव यहाँ पे क्या होता है, समरीन आप बताएं, जरूरत आप बताएं, ये क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। रेडियो के अंदर भी हम इसको इस तरह से इंटरैक्टिव बना सकते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है किस तरीके से, कोई चीज ध्यान में आ रही है किसी के? हया, दोबारा जोर से बोलो। ओके, हया ने कहा ऐसी कोई न्यूज चला दे जिससे तमाम लोगों को फोकस आ जाए, मसलन क्लास के शुरू में कह दें, जैसे मैं कहता हूँ आप सब फेल हो रहे हैं, और फिर तवज्जो सब करना शुरू करे। ये एक तरीका है, ठीक है, ऐसा ही है तरह हया अपनी नहीं है। तो अगर मैं फेल होने का जिक्र कर रहा होता, धमकी दे रहा होता, उसके पीछे हया है। ओके, हया हया की वजह से कर रहा हूँ। ओके जी उस्मान। सर एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे कोई भी सवाल वगैरह करा जाए और कोई
गुड, आप लोग के सामने ये आंसर मौजूद है। इतने बड़ा सा टेलीफोन रेड कलर का है, पता नहीं आप लोग की नजर क्यों नहीं गई कि आप जो है इसको यूज कर सकते हैं अपने लाइव पार्टिसिपेशन के लिए। जैसे एफएम में होता है ना, फोन कीजिए, नंबर मिलाइए और पार्टिसिपेट कीजिए। और लोग क्या करते हैं अपने पसंद के गानों के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि पहले 5 कॉलर्स ने जिन्होंने सही जवाब दिया होगा उनको इनाम मिलेगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि हम लोगों को इस तरह से इंटरेक्ट करा सकते हैं। लेकिन देखो, इसके लिए भी हमें जरूरत किस चीज की पड़ रही है? टेलीफोन की। क्या पता हम जिन इलाकों में रेडियो इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे टेलीफोन की सहूलत हमारे पास ना मौजूद हो। तो हमारे पास कोई और तरीका कोई मौजूद है? इसका एक तरीका ये मौजूद होता है कि हम अपनी क्लास के अंदर प्री प्लान्ड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज को प्लान करते हैं और उन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज को हम लोग चलाने की कोशिश करते हैं बजरिया रेडियो। क्या ये आपकी जो क्लास हो रही है ट्रेडिशनल सिस्टम है? हुमा से मोबाइल लो जरा। कैसे वो स्लाइड आपके पास मोबाइल तक कैसे पहुंच गई? आपने मेरा कंप्यूटर हैक किया हुआ इसका मतलब है? नोट्स वगैरह सब मिल जाते हैं। अजीब लोग अपने ऊपर जो है ना, तुम लोग को अपने आप को मारने का शौक है। जब मैं एक चीज नोट्स दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, फिर क्या जरूरत है? आपने वेबसाइट में देखा, टॉपिक देखा आपने, सब मौजूद है, तो फिर आपको लिखने की क्या जरूरत है? तो क्या बात चल रही थी? मायरा, मायरा, क्या बात चल रही थी? हम क्या अपने लेसन के अंदर भी रेडियो के जरिए से दिए गए लेसन के अंदर भी हम इंटरेक्टिविटी पैदा कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा उस पर अपने लेसन प्लान को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब समझ में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें ये भी साथ ही समझ में आ जाए कि हर दफा आपको आइडियल माहौल नहीं मिलेगा, हर दफा आपको प्रोजेक्टर नहीं मिलेगा। प्रोजेक्टर नहीं मिला तो हमने क्या यूज किया? हमने गूगल मीट को यूज किया। बाज दफा आप वो भी यूज नहीं कर सकते। तो आपके अंदर ये सलाहियत हो कि हर दफा हर बार आप एक नया सिचुएशन को देखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और यही एक अच्छे लीडर की पहचान है। लीडर जो है वो वेट नहीं करता आइडियल सिचुएशन का, वो खुद आइडियल सिचुएशन बनाने की कोशिश करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि टीचर एक लीडर होता है। तो हम अपने लेसन को रेडियो के जरिए से दिए गए लेसन को, रेडियो के जरिए से दी गई इंस्ट्रक्शंस को भी हम इंटरेक्टिव बना सकते हैं। कैसे? उसकी एक मिसाल देखो। मिसाल के तौर पे हम अगर ये सवाल पूछे, मैं अपने पढ़ाते हुए हम रेडियो पे बात कर रहे हैं, ठीक है, रेडियो पे बात हो रही है, हम ये कहें मिसाल के तौर पे पाक सिंध के दारुल खिलाफा का, सिंध के कैपिटल का नाम क्या है? क्या नाम है? अब आप सब जो है इस बारे में सोचें, हम थोड़ी देर में आपको इसका जवाब देते हैं। अब देखो, जो बच्चा रेडियो पे ये प्रोग्राम सुन रहा होगा, अब जो बच्चा, यार एक काम करे, जाके उनको दावत देके बुलाए, उस्मान जाके बोले दरवाजा खोलिएगा, तो इशारा भी कीजिएगा अंदर तशरीफ लाइए। बुशरा, क्या बात चल रही थी? वो आ जाए पहले, बस आप एक और दफा वापस जाए, फिर दोबारा आ जाए। इधर से उधर मत जाइएगा, पीछे लास्ट शो पे नहीं जाना, इधर से जाइए। यहाँ पे बीच में लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप ना गिर जाए। उस्मान, उसको जाकर अंदर से चेयर निकाल के देना, एक दो चेयर्स निकाल दें। मिशेल, रुक जाए, आपके लिए चेयर अरेंज हो रही है, सब्र करें। हम अपने फॉर एग्जाम्पल रेडियो पे इंस्ट्रक्शन देते हुए हम ये करें कि पाकिस्तान सिंध के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? क्या नाम है बच्चों? आप जरा सोचे, फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक, सोचने का टाइम दिया, बीच में कोई म्यूजिक चली और उसके बाद जवाब दिया। सिंध के दारुल हुकूमत का नाम है, क्या आपका क्या ख्याल है? लाड़काना, सक्खर या कराची? कराची। अब इससे क्या हो रहा है कि बंदा सोच नहीं रहा, जहन में नहीं आ रहा, उसको आप सोचने का भी टाइम दे रहे हैं, उसको डिफरेंट ऑप्शंस भी दे रहे हैं। अब यही काम क्लास में करते हैं, हम पूछते हैं हाँ जी उस्मान आप बताएं, उस्मान कहता है सर लाड़काना। अंजीला आप बताएं, अंजीला कहती जो है मतलब नॉर्थ कराची। ठीक है, लाइबा कहती जो है लियाकताबाद। और फिर जो है फॉर एग्जाम्पल मायरा कहती नहीं सर कराची। अब हमने उसको सिमुलेट करने की कोशिश की, हमने कहा कि जी आपके ख्याल में दारुल हुकूमत क्या है? सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, नहीं, कराची। ठीक, इंटरेक्शन आया, ये एक तरीका है। अब देखो, कहा हम लोग सोच रहे थे कि रेडियो के अंदर इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है।
लेकिन हम जो हमें अवेलेबल रिसोर्सेस है उसके अंदर भी हम अपने रास्ते निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने, अगर आपसे कहा जाए परिंदे की, अब जो मैं कर रहा हूं तुम सबने करना, ठीक है? अच्छा, आप सब तालियां बजाएं। परिंदे की कितनी टांगे होती हैं? एक परिंदे की दो टांगे होती हैं, एक, दो, ठीक। अच्छा, गाय की कितनी टांगे होती हैं? एक, दो, तीन, चार। हाँ जी, इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों, हम रेडियो पे बच्चों से कह रहे हैं जी बच्चों मेरे साथ साथ आप तालियां बजाएं। इंटरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है। अब हम उससे कहते हैं शगुफ्ता की कितनी टांगे होती हैं? एक, दो, मेरा 6 तक का इरादा था, आप लोग 2 पे रुक गए। इंटरेक्शन आया नहीं आया? ठीक, देखो ये तरीका है या नहीं? अब जो बच्चा सुन रहा होगा, जो बच्चा इंटरेक्ट कर रहा होगा, क्या उसके अंदर कुछ ना कुछ दिलचस्पी पैदा नहीं होगी? ठीक है, क्या उसको फील नहीं होगा कि हम किसी क्लास का हिस्सा है? राइट, उसको ऑडियो एड मिल रही नहीं मिल रही? राइट। अब एक कहना परिंदे के 2 पैर होते हैं, एक, दो, जहाँ गाय के 4 पैर होते हैं, एक ये तरीका और दूसरा ये तरीका। तो आप इन तमाम चीजों को, मतलब देखो यहाँ पे बताने का मकसद ये कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी हो। याद है क्रिएटिविटी? अब समझ में आया क्रिएटिविटी क्यों जरूरी है? अगर क्रिएटिविटी हो तो तुम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हो। अच्छा जी, अब हम आपसे ये कहें, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, कर लो आंखें बंद भाई, लाइबा तुम्हारा पर्स कहीं नहीं जाएगा। ओके, मैं नजर रख रहा हूं सबके ऊपर। आंखें बंद कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि आप एक जंगल में हैं। आपको जंगल में कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं? शगुफ्ता को शेर की आवाज आ रही है, अंजीला, ठीक, और उम्मे हानी कोयल की आवाज आ रही है। गुड पॉइंट, बिल्कुल कोयल की आवाज आ रही है। इसके अलावा आयशा, क्या कहा? किसकी? दोबारा बोलो। कीड़े की आवाज आ रही है। ओके, चलो आयशा ये कह रही है कि लकड़हारा की आवाज आ रही है, वो लकड़ी काट रहा है, जोर से आवाज आ रही है, ठक ठक की आवाज आ रही है और वो लकड़ी को काट रहा है। ठीक, हाँ जी, इंटरेक्शन हुआ, बात हुई। एक और एग्जांपल हमारे पास, अब हमने कहा अब हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम मैथ्स के अंदर सवाल दे रहे हैं कि आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 100 रुपए, और उसके अंदर आपने इंटरेस्ट निकालना है 5% पर ईयर का। आपको मैं, अब हम आपको वक्त देते हैं, बेटा आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हम आपसे 3 मिनट के बाद आपसे इस बारे में बात करते हैं। आपको याद है क्या तरीका हो सकता है? अब आप उसको सॉल्व करने का वक्त दे रहे हो नहीं दे रहे? सॉल्व मैथ्स का सवाल है ना, मैथ्स के अंदर ना कोई तालियां आ रही हैं ना उसके अंदर कोई तस्वुर आ रहा है, लेकिन आप उसको सोचने का वक्त तो दे रहे हो। तो जब सोचने का वक्त दे रहे हैं तो इससे इंटरेक्शन पैदा हो रहा है। लेसन आप ऑनलाइन ही करा रहे हैं, लेकिन आप उसको सोचने का वक्त पूरा दे रहे हैं। फिर आप उसको बता दें थोड़ी देर के बाद, अच्छा अगर आपको याद हो, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ कि इंटरेस्ट को मालूम करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। आपने बताना शुरू किया, हो गया आगे। ठीक, एक और एग्जाम्पल हमारे पास कि हम जो है, मतलब हमने सवाल पूछा कि आपको अपने आज बताया बेटा हाइजीन के बारे में, कि अपनी सेहत का किस तरीके से ख्याल रखें। अब आप बताइए अपनी जिंदगी के अंदर आप वो कौन सा छोटा सा चेंज लेकर आ सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाए। सोचिए इस बारे में जी। अभी सोच रहे, रेडियो पर हम, ठीक है, सोच रहे, बीच में फिर मौसीकी आई, फिर बताना शुरू किया। जी बच्चों, आपने सोचा, आप बताइए क्या ख्याल है आपका? ओ, राहत ने मुझे बताया कि जी इसका सेहत के ख्याल रखने का बड़ा आसान तरीका, हम रोजाना अपने दांत जरूर साफ करें। फातिमा ने हमें बताया कि जरूरी है कि दांतों के साथ साथ जबान की भी सफाई का ख्याल रखा जाए। हमें अंजीला ने बताया, अब देख रहे हैं आप इंफेक्शन हो रहा है, हमें अंजीला ने बताया कि नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है। अक्सर अमराज के पीछे वजह नींद का पूरा ना होना होता है। अगर हम अपनी नींद का ख्याल रखें तो हम लोग, हमारी सेहत बेहतर हो जाएगी। इन्फेक्शन हो रहा है, आप उसको सोचने का टाइम दे रहे हैं, आप उसके अंदर सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। जी मेरी क्लास के अंदर फातिमा ने ये जवाब दिया, अब घर में जो फातिमा होगी वो सुन के खुश हो जाएगी, अरे मेरा नाम आया। ठीक है, और आज के दौर में अभी भी होता है, मेरे पेपर्स के अंदर जब मैं सिनेरियो डिफाइन करता हूँ तो मैं क्लास के स्टूडेंट्स का नाम यूज करता हूँ। तो मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये तो बड़ा मतलब रेलिवेंट लग रहा था। मसलन अगर आपके पास पेपर में सवाल आ रहा हो कि आयशा रहमान ने ईमेल की और उस ईमेल के अंदर ये गलती हुई, आप पता है क्या क्या गलतियां की हैं, तो जो क्लास वाले भी सुन के रिलेट कर पाते हैं।
ये चीज मतलब मैंने भी यहाँ पे आके लर्न किया कि जो फेमिलियर नाम होते हैं उससे बच्चे ज्यादा लर्न करते हैं। आप लोग खुद अपनी जब टीचिंग प्रैक्टिकम पे जाएं, आप लोग मसलन स्टोरी टेलिंग को यूज कर रहे हैं किसी बात को समझाने के लिए, कोशिश करें क्लास में किसी बच्चे का नाम लें, कोमल, अरीबा, मसलन अलिशबा, इन बच्चों के नाम लेते हुए, इनसे मुराद इन जैसे बच्चों या क्लास के बच्चों का नाम लेते हुए करेंगे तो इससे क्या होगा, क्लास के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। आप लोगों ने एक प्रोग्राम सुना है सेसमी स्ट्रीट का? किसी ने देखा है इस प्रोग्राम को? किस किसने देखा है? जाना पहचाना लग रहा है, ये बताओ। राहत हैंड रेस करो। ओके, राहत शक्ल भी बना के दिखा रही है। आप लोग ने इसे पाकिस्तान के अंदर इसका क्या था बताओ? एक और था, अंकल सरगम का नाम सुना है? देखो, सेसमी स्ट्रीट जो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको वो डिलीवर करते थे बजरिया टेलीविजन। वो इंटरैक्टिव रेडियो नहीं था क्योंकि वो टेलीविजन पे था, लेकिन उसके भी वही आइडियाज थे जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि टेलीविजन के जरिए से हम किस तरीके से इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शंस को बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर आप सेसमी स्ट्रीट अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है, से किसी प्रोग्राम को देखें तो आपको उससे भी आइडियाज मिल सकते हैं। उसके अंदर भी वो गिनती इसी तरीके से सिखाता है, 1 2 बाकायदा दिखा रहा होता है। तो मकसद ये होता है कि टेलीविजन को भी इंटरैक्टिव बनाना। हम उनके भी आइडियाज को अपने इंटरैक्टिव रेडियो सेक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलें। अच्छा जी, अब सवाल ये होता है कि इसको हम कहाँ कहाँ पे अपनी जिंदगी में, अपनी एजुकेशन के अंदर हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरा आप लोग से सवाल है, आप लोग बताएं कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया? अब आप लोग बताएं जी। फातिमा, कहाँ किस मौके पे यूज करेंगे आप? क्या इमरजेंसी? ओके, गुड पॉइंट। फातिमा ने कहा कि अगर कहीं पे सैलाब आए, देखो अब यहाँ पे समझो आंसर देने का, तुम लोग के पेपर्स में परफॉर्म, देखो मैं सिर्फ अपने पेपर की बात नहीं कर रहा, हर पेपर की बात कर रहा हूँ, मैं कराची यूनिवर्सिटी के पेपर की भी बात कर रहा हूँ। तुम लोग के जो पेपर्स वगैरह में परफॉर्मेंस खराब होती है ना, कि तुम लोग अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अभी फातिमा ने क्या कहा, इमरजेंसी में, क्या इमरजेंसी? अब फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि जैसे सैलाब कहीं पे आएगा, अगर अब पूरा जुमला पूरा उनका होता, हम इंटरेक्टिव रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कहीं पे सैलाब आ गया हो तो वहां पे हम इसको इस्तेमाल, पूरी बात वाजे हो गई? ठीक। आप लोग करते हैं कि अपने पेपर में आंसर लिखते वक्त पूरी बात वाजे नहीं करते, इसीलिए आप लोग के मार्क्स वगैरह में कमी होती है। जी जैनब, नेट नहीं चल रहा? ओके, ऐसी जगह जहाँ पे नेट नहीं चल रहा हो तो वहां पे हम इंटरेक्टिव रेडियो सेक्शन को यूज कर सकते हैं। जी हुमा, अब आप पेपर में ये तो नहीं लिखी थी, मेरा भी यही पॉइंट था जो मेरी बराबर भाई ने लिखा है, या पेपर में आप लिख के आएंगे सर क्लास की जो सबसे हाईएस्ट जिसके नंबर आ रहे हैं, मेरे भी वही ख्याल आते हैं, ऐसा होगा? और क्या, जहां पे नहीं, उसके अलावा गाजिया, हमने पढ़ा था एडल्ट एजुकेशन के, हाँ शगुफ्ता, इसमें। ओके, शगुफ्ता ने जब आंखें बंद करके तस्वर किया था, उनको शेर की आवाज आई थी और अब उनको सबसे पहले जंग का ख्याल आया। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि डिजास्टर एरियाज के अंदर, जंग वगैरह के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और उस्मान? जलजला वगैरह आ गया, आयशा? क्या? नेट के मसले के अलावा कुछ और? अरीबा? अरीबा ने कहा जहाँ पे रिसोर्सेज कम हो। अब ये मेरा और आपका काम है कि हम इस पे डालें कहाँ पे रिसोर्सेज कम होती हैं। बात बिल्कुल वाजे करो, कहाँ पे? कोमल, जोर से बोलो। इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए तो ठीक है, चले, और कोई? अलिशबा, किसके लिए? हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। और लाइबा? जहाँ पे फिजिकल क्लासेस का होना मुश्किल हो। देखो जैसे खैबर पख्तूनख्वा के बाज इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके हैं, इवन सिंध के अंदर भी गांव बहुत दूर दूर हैं, और उन सब गाँवों के लिए अगर हम उनके एजुकेशन का इंतजाम करते हैं तो हर गाँव में स्कूल खोलना मुमकिन नहीं, हर गाँव के अंदर टीचर को भेजना मुमकिन नहीं। तो तरीका, तमाम गाँव से बच्चों को एक जगह पे बुलाना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उनको बहुत तवील फासला तय करना पड़ता है, स्पेशली थर वगैरह के इलाकों के अंदर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपने क्या तरीका इख्तियार किया? आपने रेडियो के जरिए वहाँ पे इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन पहुंचाने लगे।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में इधर भी है कि इधर पहाड़ है, बीच में एक गांव है, फिर पहाड़ है, फिर दूसरा गांव है। उन पहाड़ों को अबूर करके बार बार जाना बहुत प्रॉब्लम है। तो स्कूल खोलने के लिए वहां पे आपके लिए क्या जरूरी होगी कि आप वहां पे सड़कें भी बिछाएं। उसका अलग कॉस्ट आएगी। आपने कहा जब तक सड़कें बनती हैं, बने उससे पहले पहले हम लोग रेडियो के जरिए से वहां पे इंस्ट्रक्शन पहुंचा दें। हमने बात की थी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, हम इसको भी यूज कर सकते हैं कि हम बजरिया रेडियो हम अपनी इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इंश्योर कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा हेल्थ वगैरह के प्रोग्राम, हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त कैंसर बहुत प्रेवलेंट है, बहुत सारे लोग कैंसर से सफर कर रहे हैं। और आपने कभी देखा मीडिया के इस बारे में, मीडिया में इस बारे में कभी देखा आपने? मीडिया पे क्या खबरें आती हैं? फला सियासतदान, फला के साथ ये हुआ, फला के साथ वो हुआ, पूरी दुनिया के मसले हल करवा रहे हैं और अपने यहाँ के मसले हल होके नहीं दे रहे। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है कि हमारे यहाँ मीडिया पे इस पर कोई अवेयरनेस नहीं है। लेट से उनको अकल आ जाए, उनको शऊर आ जाए और हम कहें कि नहीं जी हमारी आवाम के अंदर डायबिटिक पेशेंट कितने बढ़ते जा रहे हैं। आपके अंदर अगर शुगर का मर्ज है तो आप समझे कि बीमारियों की जड़ आपके यहाँ पहुंचे हुई है। अब आपके पास हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपकी किडनी फेलियर भी हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है। तो शुगर एक ऐसा मर्ज है जो आपको अंदर ही अंदर से खाता रहता है, राइट। तो अब आपने कहा कि यार हमें अपनी आवाम के लिए हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है। मसला का हल ये नहीं कि हम हर दफा जो है किडनी के लिए हम किडनी सेंटर बनाते रहे। हम आवाम को पहले से ऐसी अवेयरनेस दें कि ताकि वो उन बीमारियों का शिकार ही ना हो, राइट। तो आपने जो है लेट्स से कि उसके लिए आपने रेडियो प्रोग्राम का आगाज किया, रेडियो प्रोग्राम के जरिए से लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं। आपने जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए, बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके लिए तालीम हासिल करने में सबसे बड़ा चैलेंज टाइम मैनेज करना होता है। आप में से अक्सर लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, घर वाले भी हैं, अपना घर को भी देखना है, जॉब को भी देखना है, बहुत सारे काम है, आपकी अपनी हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं। वो अपनी हेल्थ सही हो तो बच्चों की हेल्थ सही नहीं है, कितने सारे मसाइल होते हैं। आपने कहा कि तमाम मसलों को हल करने के लिए हम क्या यूज करें, हम इंटरेक्टिव रेडियो के जरिए से बड़ों तक, बड़ी उम्र के लोगों तक भी हम तालीम को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिसके अंदर आप इंटरेक्टिव रेडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी बाकायदा पाकिस्तान के अंदर सप्लीमेंटिंग फॉर्मल एजुकेशन से मुराद ये है कि लेट से आप लोग की फॉर्मल एजुकेशन यहाँ कंप्लीट हो गई, पढ़ लिया। अब हमारे पास कोई नया तरीका आया, मसलन आप लोग ने एआई इन एजुकेशन का कोर्स नहीं किया, लेकिन आप लोग जानना चाहते हैं कि एआई इन एजुकेशन को भी हमें कुछ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। एक तरीका वर्कशॉप, एक तरीका सेमिनार, एक तरीका ऑनलाइन कोर्स, एक तरीका डिप्लोमा और एक तरीका इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन। हमने कहा कि ये जो आपकी फॉर्मल तालीम है उसमें नई चीजें सिखाने के लिए हम रेडियो के जरिए से आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाएं। और आप जो है अपना काम करते हुए, घर पे जो भी काम कर रहे, साथ में आपने रेडियो प्रोग्राम चल रहा है, आप सुन रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं इतना पता चल गया कि भाई ये नए नए मेथड्स आए, ये नए नए तरीके आए, ओके। इस तरह से आपकी फॉर्मल एजुकेशन के अंदर इजाफा करने के लिए, आपकी सप्लीमेंट करने के लिए आप भी इंटरेक्टिव रेडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के केस के अंदर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आपके पास इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसको बनाया गया था डिस्टेंस लर्निंग के लिए, और इन्होंने रेडियो का इस्तेमाल शुरू किया, इन्होंने टेलीविजन का इस्तेमाल किया। ये बजरिए किताबों, खतो किताबत इन्होंने पढ़ाई का इंतजाम किया। ये बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट था कि आप घर बैठे बजरिया खतो किताबत आप लोग पढ़ सकें। आपको कोई मसला है, अपने टीचर को खत लिखें, वो आपको जवाब दे, कितनी बड़ी बात थी। और बहरहाल ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। अभी भी इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी मौजूद है, इनकी ऑनलाइन किताबें मौजूद है, कंटेंट इनका काफ़ी अच्छा है। फिर उसके साथ साथ आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी आई, डॉक्टर अताउर रहमान ने इसकी बुनियाद रखी थी परवेज मुशर्रफ के दौर में, जिन्होंने नेट का इस्तेमाल किया। और मैं ये समझता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सबसे क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आप लोग डिजी स्किल्स का आप लोगों ने नाम सुना, ठीक है। डिजी स्किल्स भी जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। तो बहरहाल हमारे पास, हमारे मुल्क के अंदर भी इस पे काम हो रहा है कि किस तरीके से हम रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के जरिए से लोगों तक तालीम, या पोस्टल सर्विस के जरिए से लोगों तक तालीम पहुंचा सकें, जिसमें बहरहाल इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रेडियो को इस्तेमाल किया था। मेरे ख्याल में इनका अभी भी रेडियो प्रोग्राम होता है, जो मेरी मालूमात है। इसके अलावा आपके पास, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि जो आपके अंडर डेवलप एरियाज हैं, जैसे अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है माली, वहां पे भी गुर्बत बहुत ज्यादा है, लोग गांव देहातों में रहते हैं, तो वहां पे भी एजुकेशन के लिए उन्होंने रेडियो का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से आपके पास दूसरी एग्जाम्पल है जहां पे बिजली वगैरह भी मौजूद नहीं है, तो रेडियो लेकर आ गए, जो छोटे से सोलर सेल से चार्ज हो जाते हैं, छोटे से सोलर सेल से रेडियो चार्ज हो रहे हैं और उसके जरिए से वहां पे तालीम पहुंचाई जा रही है। ये जो साहब बैठे हुए यहाँ पे टीचर है, तो टीचर भी आ गया और साथ में टीचर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडियो की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल कर रहा है। तो क्लास ऑर्गेनाइज भी हो गई, क्लास को गाइड भी कर दिया
और साथ ही साथ रेडियो के जरिए से इसको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये जो सनोबर का सवाल था कि सप्लीमेंटिंग फॉर्मल एजुकेशन, तो ये भी हमें सप्लीमेंटिंग फॉर्मल एजुकेशन की मिसाल नजर आ रही है कि फॉर्मल एजुकेशन भी है लेकिन साथ साथ रेडियो के जरिए से कुछ और भी चीजें उसको टीचर की मौजूदगी में पढ़ाई जा रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हमारे पास इसकी एग्जाम्पल मौजूद है कि जब कोविड-19 के दौर के अंदर लोगों ने रेडियो के जरिए से भी इंस्ट्रक्शन को देना शुरू किया था, लोगों को तालीम का सिलसिला बहाल रखने की कोशिश की थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर के मुताबिक कोई सवाल? आज के दौर में क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ख्याल है आपका शगुफ्ता? फातिमा जी, फातिमा ने कहा रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पे रिसोर्सेज मौजूद नहीं है वहां पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भी जहाँ पे सैलाब है, जहाँ पे आपके यहाँ जलजला है, इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा आपके थर का इलाका है, वहां पे आप देखो अगर तमाम जगह पे एजुकेशन पहुंचानी है तो आपके लिए स्कूल बनाना कितना मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पहाड़ों पर जरा बनाकर जो देखो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी आती है, बीच में जरा रोड तो बिछा के देखो। ठीक है, तो रेडियो अभी भी एक बहुत अच्छी सोर्स है। हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ तालीम को कोई इतना सीरियस नहीं लेता, वरना बहरहाल जो दुनिया भर के हालात चल रहे हैं उसकी रोशनी के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के अंदर तालीम पे खुसूसी तवज्जो दी जाए। स्पेशली एआई ने आके जिस पूरी जॉब मार्केट को बिल्कुल तहोबाला कर दिया है, बिल्कुल ही उलट दिया है एआई ने, और उसके असरात पाकिस्तान में भी आएंगे। अल्लाह ताला हम सबके आसानी करे। बहरहाल आने वाला वक्त मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। अब ये हमारे लिए आपके लिए ज़रूरी है बहरहाल कि हुकूमत जो है वो तालीम को स्ट्रेस दे। काश कि हमारा मुल्क ऐसा हो कि क्रिकेट मैच को पोस्टपोन कर दिया जाए कि बच्चों के मैट्रिक के इम्तहानात हो रहे हैं। काश के इलेक्ट्रिक कहे कि जी लोड शेडिंग नहीं की जाएगी कि बच्चों के इम्तहानात मुतासर होंगे। काश कि हमारे शादी हॉल कहें कि जी आज हमारे यहाँ कोई बुकिंग नहीं है, हमारे शादी हॉल 3 घंटे तक एसी के साथ चलते रहेंगे, जिससे आके पढ़ना है वो आके बैठ के यहाँ पे पढ़ ले एसी के अंदर। ये चाइना वगैरह के अंदर ऐसा हुआ है। चाइना के अंदर हमने पढ़ा, सफरनामों में पढ़ा कि जब वहां पे उनके एक बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्स का वक्त आया तो वहां के मैकडोनल्ड्स ने अनाउंस कर दिया कि भाई खुले में आप आके बैठ जाए, रात भर खुले में एसी चल रहा है, आराम से बैठ के आप पढ़ें, क्योंकि वहां पे गर्मी का इशू था। ठीक है, कोई आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अब देखे उन्होंने इस तरह से किया। तो हमारे यहाँ चूंकि इस बात का इतना शऊर नहीं है, हमारे यहाँ तो बस बहरहाल बस जैसे तैसे तालीम चल रही है। वरना देखा जाए तो ये तमाम रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत अहम और बहुत जरूरी है। खुद तस्वर करो कि तुम घर पे कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप सबके घर में बहुत, आपको अपनी फैमिली को भी तो मैनेज करना है, लेकिन साथ ही साथ बैकग्राउंड पे कोई एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा हो, आपके लिए जिंदगी आसान हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मेरे बाज स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं कि सर काम करते वक्त आपका लेक्चर सुनते रहते तो बात समझ में आ जाती है। ठीक, तो जिंदगी आसान हुई नहीं हुई। तो आज के इस दौर के अंदर भी इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। हमारे मुल्क के अंदर चूंकि तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है, इसलिए हमें और आपको लगता है कि यार कितनी अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोग की अटेंडेंस हो जाए।